अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अदनान नज़ीर। आज हम क्लास 5 की मैथ्स की बुक न्यू काउंटडाउन सेकेंड एडिशन के पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, A, B, C एंड D। आप देख सकते हैं कि हर पार्ट में 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमने HCF मालूम करना है। HCF मालूम करने के लिए बच्चों तरीकाकार ये होता है कि हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स बनाते हैं, फिर उन फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको लेकर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर हमें मिलता है वो HCF होता है। ये कैसे होगा ये मैं अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ, आपको इंशाल्लाह ताला उसकी बेहतर समझ आएगी। पहले हमारे पास A पार्ट में है 27 एंड 45। हम पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम 27 के फैक्टर्स बनाते हैं। आइए, फैक्टर्स बनाने का तरीका ये है कि डिवीज़न के मेथड से हम फैक्टर्स बनाएंगे। 27 को हमने इस बॉक्स में रखा, इस टेबल में रखा। सबसे पहले हम सबसे छोटे टेबल के साथ ट्राई करते हैं कि ये डिवाइड होता है या नहीं। सबसे छोटा टेबल हमारे पास है 2। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और फिर हमारे पास एक 1 जो है वो बच जाता है। इसका मतलब है कि ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमने इसको पूरा डिवाइड करना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 3 के साथ। 3 के टेबल अगर हम पढ़ें तो 3 का टेबल अगर हम 9 तक पढ़ते हैं, 3 9 ज़ा 27, पूरा डिवाइड हो जाता है। फिर हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो बच्चों ये आपके पास 27 के फैक्टर्स हैं जो आपने यहाँ पर लिख लिए। 27 के फैक्टर्स कौन से हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, इसी तरीके से हम जो इसका दूसरा नंबर है 45, हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं। (45) 3 से डिवाइड होगा, 3 15 ज़ा 45, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या आए? 3 3 एंड 5। ठीक है, तो हम अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं 45 के। थ्री मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, अब ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 27 के और ये फैक्टर्स हैं 45 के। अब हम इनमें से जो कॉमन हैं यानी जो इन दोनों फैक्टर्स में हैं उनको लेंगे। मसलन देखिए 3 इसमें के अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, ये कॉमन हो गया। फिर 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब देखिए HCF जो हमने फाइंड किया, थ्री ये वाला और 3 ये वाला, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 9। तो हमारे पास HCF क्या है? 9। यहाँ से मैं H को मिटा रहा हूँ। हमने जो कॉमन फैक्टर्स थे CF यानी कॉमन फैक्टर्स, जो इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स थे हमने वो लिए, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास HCF आ गया 9। अब HCF की प्रॉपर्टी क्या होती है? HCF ऐसा नंबर होता है कि जिसके साथ ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। देखिए 9 के साथ 27 भी डिवाइड होता है, 9 3 ज़ा 27, और 9 के साथ 45 भी डिवाइड होता है, यानी कि 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो बच्चों एक तो ये इसका तरीका है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, इसके बाद मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा B पार्ट है।
बी पार्ट के अंदर भी हमें दो नंबर्स दिए गए हैं बच्चों, जिनमें से एक नंबर है 56 और दूसरा नंबर है 72। हम इन दोनों के भी फैक्टर्स बनाएंगे। 56 के फैक्टर्स लिखेंगे, यहाँ 72 के फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए 56 के फैक्टर्स बनाते हैं हम। ये चूँकि इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ पे बचा, कैरी किया 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 और 7 चूँकि प्राइम नंबर है तो वो उसके दो ही फैक्टर हैं, वो खुद या फिर 1। तो हमारे पास 56 के जो फैक्टर्स आए वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56। अब हम 72 के फैक्टर्स बनाते हैं बच्चों। ये भी चूंकि इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा। 2 3 ज़ार 6, यहाँ 1 बचा, कैरी किया 12 बन गया। 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ आगे कैरी किया 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18। अब 9 चूँकि ऑड नंबर है 3 से होगा, 3 प्राइम नंबर है, यह खुद से होगा। 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास जो फैक्टर बने हैं 72 के वो हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब बच्चे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इसमें कि इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं इनमें से जो कॉमन होंगे हम उनको ले लेंगे। हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं बच्चों। देखिए हमने लेने हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स में पहला कौन सा है 2, फिर दूसरा कौन सा है 2, फिर तीसरा कौन सा है 2। अब देखिए 7 यहाँ पर नहीं है और ये 2 3 हैं, ये यहाँ पर नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर में पहले 2 आ गया, फिर ये वाला 2 आ गया, फिर ये वाला 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो HCF है वो क्या बना 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8। अब देखिए 8 के साथ ये दोनों नंबर्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। 8 7 ज़ार 56, 8 9 ज़ार 72। ये HCF की प्रॉपर्टी है कि वो दोनों नंबर्स को, या जितने भी नंबर्स का HCF लिया गया हो वो सारे नंबर HCF के साथ डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का हल था, ठीक है। इसका C और D पार्ट चले ये भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। C पार्ट के अंदर हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं वो हैं 25 एंड 35। 25 एंड 35। अच्छा यूँ करते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से हल कर देता हूँ। HCF फाइंड करने का एक और तरीका भी है। एक तो ये फैक्टराइजेशन का तरीका जो मैंने आपके सामने किया, ठीक है। एक और तरीका है, हम इनके फैक्टर्स जो हैं जितने जितने फैक्टर्स हैं हम वहाँ यहाँ लिख लेते हैं। यानी 25 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, हम वो सारे नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे। देखिए 25 सबसे पहले 1 से डिवाइड होता है। 1 25 ज़ार 25, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 5 ज़ार 25, ठीक है। आपने देखा कि ये जो 25 है ये इन 3 नंबर्स के साथ यानी 1 5 और 25 के साथ ये डिवाइड हो सकता है। इसी तरह हम 35 के बनाते हैं। 35 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 3 के टेबल में 35 नहीं आता, 4 के टेबल में 35 नहीं आता, 5 के टेबल में 35 आता है। 5
7s आर 35, ठीक है। उसके बाद भी ये या फिर 7 के टेबल में आएगा, जैसे 5 7s आर 35 है, इस तरह 7 5s आर 35 है, ठीक है। तो इसके भी 4 फैक्टर बने, 1 5 7 और ये खुद 35, ठीक है। अब हमने इन दोनों के फैक्टर्स ले लिए कि यानी फैक्टर से मुराद क्या होती है, वो तमाम नंबर्स जिनके साथ 25 डिवाइड हो सकता है, या वो तमाम नंबर्स कि जिनके साथ 35 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें से देखते हैं कि इसमें से कॉमन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक तो सबसे पहले ये 1 कॉमन है, फिर ये 5 कॉमन है, उसके बाद ये 5 भी किसी के साथ कॉमन नहीं है, इसी तरह ये 7 भी किसी के साथ कॉमन नहीं है, इसी तरह 25 और 35 भी आपस में कॉमन नहीं है। अब देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 हैं, 1 एंड 5, ठीक है। हमने इन दोनों के जो फैक्टर्स लिए उसके कॉमन जो हमने फैक्टर्स लिए हैं वो हैं 1 और 5। अब हमने निकालना है HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। इसका मतलब होता है कि जो आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो है वो आपका आंसर है, वही आपने फाइंड करना होता है। तो आप देखिए हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो है 1 और 5, और इन दोनों में से जो बड़ा है वो 5 है, 5 बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर है वो HCF 5 है। हमने A और B को हल करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया था उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पिछली क्लासेस में हो सकता है पढ़ा हो, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद पर और 1 पर ही डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। मसलन 3 का देखिए कि 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 खुद 3 के साथ डिवाइड होगा। इसी तरह 5 किसी टेबल में भी सिवाय 1 और 5 के टेबल में ये और किसी टेबल में 5 नहीं आता। इसी तरह 7 को ले लीजिए, 7 भी एक ऐसा नंबर है कि जो 1 और ख़ुद 7 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर होता है उसके वो फैक्टर्स ढूंढने होते हैं कि जो प्राइम नंबर हो, यानी हमने ये देखना होता है कि ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं कि जिनके साथ 25 डिवाइड हो सकता है या 35 डिवाइड हो सकता है। तो जब हम उस तरीके से करते हैं जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और अभी हमने जो क्वेश्चन किया है जिस तरीके से, इसको सिंपल फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हमने 25 के वो तमाम फैक्टर्स ले लिए, वो चाहे प्राइम नंबर हों चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। तो हम वो नंबर्स ले लिए कि जिनके साथ ये डिवाइड हो सकता है। इसी तरह हमने 35 का भी किया। फिर इन दोनों के फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स थे वो हमने लिए। 1 दोनों में कॉमन है, ये 5 दोनों में कॉमन है। उसके बाद कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं है, ठीक है। जो कॉमन नहीं थे उनको हमने छोड़ दिया, जो कॉमन नंबर्स थे वो हमने ले लिए कॉमन फैक्टर्स। और इन फैक्टर्स में से फिर हमने देखा कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ 1 और 5 था तो 5 बड़ा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा था, 5, और वो हमने ले लिया। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। बिल्कुल इसी तरीके से अब क्वेश्चन डी भी आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कि क्वेश्चन के अंदर आपसे सिर्फ ये कहा गया है कि फाइंड द HCF। HCF फाइंड करें, ये नहीं बताया गया कि किस मेथड से फाइंड करें। आपको जो मेथड ज़्यादा इजी लगता हो
आप उसी मेथड के साथ HCF को फाइंड करके अपना आंसर लिख दें, आपका क्वेश्चन जो है वो सही माना जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि HCF फाइंड करने का तरीका, जो दो तरीके मैंने आपको बताए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन का और एक सिंपल फैक्टराइजेशन का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अपनी फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।